फिरोजाबाद जनपद की टूंडला तहसील और उसकी तहसीलदार राखी शर्मा ने देर रात अचानक एक इमरजेंसी पत्रकार वार्ता बुलाई है। उनका क्या मकसद है, क्या उनके पूरे मामले हैं, क्या आरोप हैं, इन सब चीज़ों पर गहनता से आपसे बात करेंगे। मैडम, अचानक रात को ये प्रेस वार्ता बुलाना, मीडिया को सब एकत्रित करना, क्या पूरा मामला है और क्या इसके पीछे आप कहना चाहती हैं? सर, ये पूरा मामला डीएम फिरोजाबाद रमेश रंजन सर का है और उनके बाबुओं का। उनके बाबू और ओएसडी भ्रष्टाचार के पूरे खेल में संलिप्त हैं, जिसमें उन्हीं के माध्यम से सारे कायदे कानून सब कुछ ताक पर रख के सारा सिस्टम किया जाता है, जो सर के नॉलेज में है और सर उसका हिस्सा है। भ्रष्टाचार की एक जांच मेरे पास बाबुओं की आई, जिसके विषय में सर को और उनको जब पता चला तो इस बात मुझ पर उस करोड़ों रुपए की ज़मीन के लिए नेगेटिव रिपोर्ट लगाने के लिए अनैतिक दबाव बनाया गया। जब उस तरीके से काम नहीं हुआ तो उनके बाबुओं के द्वारा मुझे लगातार टॉर्चर किया गया, सर को लगातार मिसगाइड किया। उसी क्रम में मेरी 8 महीने तक सर के द्वारा वेतन रोकी गई, मेरी एडवर्स एंट्री की गई। उसी क्रम में जब लिमिट क्रॉस हो गई तो मुझे माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय इलाहाबाद में शरण लेनी पड़ी। हाई कोर्ट में रिट दाखिल होते ही सर के द्वारा रात के 10 बजे ट्रेजरी खुलवा के सेम डे मेरा वेतन रिलीज़ किया गया, क्योंकि वो माननीय न्यायालय में जवाब दाखिल कर सकें। वो भी जो एफिडेविट दाखिल किया वो भी झूठा एफिडेविट दाखिल किया। उसमें सर के द्वारा ये स्वीकार किया गया कि मुझे स्पष्टीकरण जो दिए गए हैं उसका कोई जवाब मेरे द्वारा नहीं दिया गया, जबकि आज दिनांक तक कोई भी स्पष्टीकरण मुझे प्राप्त नहीं है। मेरे जुडिशियल मैटर्स में इंटरफेरेंस होने लगा, लगातार उसमें जांच बिठाई जाती हैं। कुछ लोगों को मेरे पीछे लगा दिया है, वो मेंटली फिजिकली हैरेसमेंट करते हैं, टॉर्चर करते हैं। कभी एडवर्स एंट्री, कभी सैलरी, कभी इलीगल डिमांड्स, कभी डिमांड्स तो इनके द्वारा बहुत की गई हैं। रिसेंटली एक आई वॉच इनके द्वारा मांगी गई। इनका ओएसडी है, वो उसका काम ही यही है, शीलेन शर्मा। उसके पास सिर्फ ये काम है कि सारे अधिकारियों को वहाँ बुलाना और उनको टॉर्चर करना, उनसे उगाही करना सर के नाम पे और सर तक वो चीज़ें पहुँचाना। इसके साक्ष्य हैं मेरे पास वीडियो है। इनके द्वारा मोबाइल मंगवाया गया, देर रात स्टोर खुलवा के मंगवाया गया, जिसके प्रूफ मेरे पास हैं, सारे बिल्स। आपने दिया था अपने पैसों से? हाँ, मैंने दिया था, वो अपने पैसों से दिया था। 1,75,000 रुपये का मोबाइल 4 नवंबर को इनके द्वारा लिया गया, सेम डे रिसीव किया गया। तब से लेके आज तक उस मोबाइल में सिम चल रही है। ये जांच का विषय है, जांच की जा सकती है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से ये विनम्र निवेदन है कि उनके शासन में जीरो टॉलरेंस, फीमेल एम्पावरमेंट, वुमेन प्रोटेक्शन के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस है और उन्हीं के प्रदेश में उन्हीं के डीएम के द्वारा एक तहसीलदार को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। ज़िले के सारे जितने अफसर हैं, चाहे वो तहसीलदार हों, चाहे नायब तहसीलदार हों, चाहे बीडीओ हों, चाहे ईओ हो या XYZ, किसी को भी एक दिन की भी छुट्टी उनके विभागीय अफसर द्वारा नहीं दी जाती। बीडीओ को सीडीओ सर छुट्टी नहीं दे सकते। स्वीकृति इनके यहाँ से ही होगी, डीएम साहब के यहाँ फाइल जाएगी, वो स्वीकृत करेंगे। तहसीलदार को छुट्टी 2 दिन की, 1 दिन की एसडीएम साहब दे सकते हैं। जनपद के कोई भी एसडीएम एक सिंगल दिन की भी छुट्टी किसी भी नायब तहसीलदार को, किसी भी तहसीलदार को कितनी भी इमरजेंसी में नहीं देते हैं। सारी पत्रावली छुट्टी से रिलेटेड फाइल पुटअप होती है डीएम साहब के यहाँ से, उन्हीं का अनुमोदन होता है, उन्हीं के द्वारा स्वीकृत होती है। सिर्फ इसलिए कि कोई तो बहाना, कोई ऐसा ऑप्शन मिले जिससे अधिकारियों पे दबाव बनाया जा सके, उनकी हाजिरी वहाँ कराई जा सके। हाई कोर्ट में मैंने रिट जब दाखिल की तो इनके द्वारा इनके 2 मजिस्ट्रेट्स एसडीएम जो हैं उनके प्रेजेंस में मुझ पर दबाव बनाया गया कि मैं रिट वापस लूँगी। फिर भी मैंने रिट वापस नहीं ली, तो इनके द्वारा तब से लिमिट क्रॉस
प्रताड़ित किया जा रहा है, हरेसमेंट किया जा रहा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ नहीं बोलना चाहती हूँ और ना बोलना अच्छा है, ना मैं बोलूँगी। महोदय, इस तरीके के भ्रष्ट अफसर जो अपने फीमेल ऑफिसर्स के साथ इतनी दुर्भावना रखते हों, इतनी बदतमीजी करते हों, छुट्टी नहीं देते हों, बहाने से बुलाने की कोशिश करते हों, सैलरी नहीं देते हों 8-8 महीने तक, एडवर्स करते हों, जुडिशियल मैटर्स में जांच बिठाते हों, मीडिया एक कर्मी है, उनको भी एक लोग को उसको भी स्पॉन्सर्ड किया, वो लगातार इसी काम पर रहता है कि पायरेटेड वीडियो बनाए। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का पोस्टर लगा के, तहसील का बैकग्राउंड चेंज करके, तहसील का फ्रंट चेंज करके उसने एक AI जनरेटेड पायरेटेड वीडियो बनाई, फ़ोटो बनाया, जिसको सोशल मीडिया चैनल पे सर्कुलेट किया। उसमें मेरे विषय में खराब लिखा गया। सर के संज्ञान में ये सब है। टूंडला थाने में उसके विषय में मैंने एक एप्लीकेशन भी दी थी, लेकिन क्योंकि सर हेड ऑफ़ द फैमिली हैं और ज़िले के मुखिया हैं, बल्कि वो तो मालिक हो गए हैं ज़िले के, कोई इंस्पेक्टर CO उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आज दिनांक तक उसमें कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। मैं चाहती हूँ कि जो भी मैंने बोला है उसकी जांच हो। माननीय योगी जी से मेरा विनम्र निवेदन है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें ठीक जांच होगी और मुझे न्याय मिलेगा। और सर, ये जो भ्रष्टाचार का जो कॉकस बना रखा है बाबुओं के माध्यम से, सर इसका कोई आपका प्रूफ है क्या? आरोप है? मेरे पास प्रूफ भी हैं और ये सिर्फ आरोप नहीं है। और कोई भी महिला मजिस्ट्रेट विदाउट प्रूफ्स और इररिस्पॉन्सिबल वे में रात को इस तरीके से मीडिया बुला के अपना वर्जन नहीं देगी। और मैं सनातनी हूँ और योगी जी के जो प्रिंसिपल्स हैं, डिसिप्लिन, उस पर चलने वाली हूँ। तो ये तो सवाल ही नहीं उठता। बहुत मजबूरी जब इंसान की हो जाती है, जब सारी लिमिट्स क्रॉस हो जाती हैं और कहीं से कोई मदद नहीं बचती, माननीय न्यायालय से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। मैं तो वहाँ भी जाके आ चुकी, वहाँ पे भी फर्जी एफिडेविट दाखिल हो गए, उसके बाद और टॉर्चर शुरू हो गया। तो मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। थैंक यू सो मच। तो ये थी तहसीलदार टूंडला राखी शर्मा। कई बातों पर उन्होंने अपनी पक्ष रखा, कई बातों पे ऐसे खुलासे किए और ख़ास तौर पर उन्होंने एक ज़िले के बड़े जिलाधिकारी पर आरोप लगाया है कि OHD के माध्यम से वो मोबाइल मांगे थे। इस पूरे आरोप में कितनी सच्चाई है राखी शर्मा जानती हैं और इन पूरे आधार पर उन्होंने शासन से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। कैमरा पर्सन सूरज वर्मा के साथ में जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार सत्यमेव जयते।